हम सबको लगता है कि प्रोडक्टिविटी कुछ ऐसी दिखती है, बट एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी ऐसी भी दिखती है। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम कैसे वो सारे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं while being distracted, while procrastinating and while busy doing other work. Hey guys and welcome back to Sparshcastic. आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं the 3 powers of productivity, जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे आप बिजी होकर भी बाकी सारे काम कर सकते हो जो आपको करना चाहते हो, और कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन का यूज कर सकते हो अपने फायदे के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको बताने जा रहा हूं क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। So, the first power of productivity is the power of habits. Yes, James Clear in his book Atomic Habits clearly states the importance of habits. वो कहते हैं कि हैबिट्स में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो रिलाय नहीं करती मोटिवेशन या विल पावर पे। यस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा है, मोटिवेशन एंड विल पावर इज काइंड ऑफ अ मिथ, क्योंकि वो बहुत टेम्परेरी होती हैं और हमें सिर्फ कुछ कामों के लिए हेल्प कर सकती हैं। बट अगर हमें कोई भी काम लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो हमें उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रशिंग योर टीथ, ज्यादातर लोगों के लिए ब्रश करना एक हैबिट बन चुकी है और उसके लिए आपको डेली विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिवाय कुछ केसेस के। तो यही फायदा है हैबिट्स का। जब आप हैबिट्स फॉर्म कर लेते हो तो आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती उन चीजों को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी मेरी कि मैं सुबह उठते ही अपने बेड में फोन यूज करने लग जाता था, अलार्म बजते ही, और 1-2 घंटा वेस्ट कर देता था सुबह सुबह बेड में फोन यूज करते हुए। और इसका सिंपल सा आंसर ये था कि मैंने अपनी हैबिट को चेंज किया। I bought a physical alarm clock, which I highly recommend. और मैंने अपने फोन को अपने बेडरूम में ले जाना ही छोड़ दिया। तो अब मैं डेली रात के 1-2 घंटा और सुबह के 1-2 घंटा सेव करता हूं, जो मैं फोन यूज करने में वेस्ट करता था। और यही है पावर ऑफ हैबिट्स। यू कैन नॉट बिल्ड स्मॉल हैबिट्स लाइक दिस, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। उसके अलावा अब लोग कहेंगे कि मुझसे हैबिट बिल्ड ही नहीं होती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मुझे हैबिट नहीं लगती जिम जाने की या फिर पढ़ाई करने की। वेल, इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि आप वो करना नहीं चाहते। आपने कई बार ऐसा लोगों को देखा होगा कि बहुत वो प्राइड फील करते हैं ये कहते हुए कि यार मैं तो बहुत सोता हूँ यार, मुझसे तो कुछ काम होता ही नहीं, मैं पूरे दिन सोता ही रहता हूँ यार मुझसे जिम जाया ही नहीं जाता यार, मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ मुझसे जिम नहीं जाया जाता। और यही मेन प्रॉब्लम है। जेम्स क्लियर अपने एटॉमिक हैबिट बुक में ये भी कहते हैं कि आइडेंटिटी ही रीजन है कि लोग हैबिट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो इंसान जिम नहीं जाता जिसको फिट होना होता है, वो इंसान जिम जाता है जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ फिट पर्सन, कि आई एम फिट पर्सन, दैट्स व्हाई आई गो टू जिम डेली। तो जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो एज अ प्रोडक्टिव पर्सन, एज अ फिट पर्सन, तो आपकी हैबिट्स अपने आप बनती चली जाती है। और जो भी लोग प्राइड लेते हैं अपनी नेगेटिव हैबिट्स के अंदर, वो ऑफकोर्स उन हैबिट्स को कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसके लिए वो प्राउड फील करते हैं। और आपको हैबिट्स फॉर्म करनी है तो पहले आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा यस आई एम अ प्रोडक्टिव पर्सन, आई एम अ फिट पर्सन। और अपनी नेगेटिव हैबिट्स के अंदर प्राइड लेना तो छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स कंप्लीट बुलशिट। द सेकंड पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द पावर ऑफ प्रोडक्टिव डाउन टाइम। हम सबको लगता है कि हम लोग बहुत बिजी हैं, और ये बात सच भी है। यस, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बट हमेशा उन कामों के बीच में हमें छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर हम फिर भी वो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग, और इसी को हम कहते हैं डाउन टाइम। डाउन टाइम वो टाइम होता है जब अपने प्रोडक्टिव कामों के बीच में आपको ऐसा टाइम मिलता है जहां पे आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, और उसी का हम लोग यूज कर सकते हैं और प्रोडक्टिव होने में। यस, फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च कर लूं, क्योंकि मैं सिर्फ वही काम कर सकता हूं उस टाइम पर। या फिर वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स अली अब्दाल कहते हैं कि जब वो वर्क करते रहे एज अ फुल टाइम डॉक्टर, जब भी वो वेट कर रहे होते थे बिटवीन पेशेंट्स या फिर टेस्ट के रिजल्ट्स के, वो उस टाइम को यूज करते थे अपने वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में और वीडियो को प्लान करने में। और यही था उनका प्रोडक्टिव डाउन टाइम। हमें ऐसे पूरे दिन में बहुत छोटे छोटे पीरियड मिल जाते हैं जिसमें हम लोग फ्री होते हैं, और उसमें इंस्टाग्राम चलाने की जगह हम लोग कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। पहले इसमें आप कहोगे कि रेस्ट जरूरी होता है, जिसको मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रेस्ट और फन टाइम भी जरूरी होता है, और उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप उसको भी प्लान करें। अपने कैलेंडर और अपने टू डू लिस्ट के अंदर भी अपना रेस्ट का टाइम और अपना टाइम पास करने का टाइम या फिर सोशल मीडिया यूज करने का टाइम भी स्केड्यूल करें, कि मैं रोज रात को 9 से 10 के बीच में ही सोशल मीडिया यूज करूंगा, जो कि मैं खुद भी करता हूं। बाकी बचे हुए टास्क के बीच में जो भी आपको टाइम मिले, आप उस टाइम में अपने छोटे छोटे काम जो बाद में बर्डन बन जाते हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हो, और यही है प्रोडक्टिव डाउन टाइम। सो दिस वॉज द सेकेंड पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी।
तो मूव करते हैं थर्ड पावर की तरफ. सो द थर्ड इज विच इज माई फेवरेट, प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन. हम सबको लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक बुरी चीज है, जो कि कुछ हद तक वो है भी, बट प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल भी हो सकती है बाय मेकिंग इट प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन. मेरे कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं पढ़ाई से प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ तो मैं यूट्यूब खोल के बैठ जाता हूँ और यहाँ पे वीडियोस देखता हूँ, पर उसके अंदर मैं ये भी देखता हूँ कि वो वीडियो कैसे बनाई गई है, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसी एडिटिंग की गई है, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है. सो हाँ, मैंने अपने ज़रूरी काम से यानी कि पढ़ाई से प्रोक्रेस्टिनेट किया, बट जो मेरा दूसरा काम मैंने उसकी जगह पे किया वो उतना बुरा भी नहीं था. सो आई वॉज नॉट डूइंग व्हाट आई वॉज सपोज टू डू, बट स्टिल नॉट द वर्स्ट. उसी तरीके से मैंने जितनी भी नॉलेज अभी ली है वो मैंने इसलिए ही ली है क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई से प्रोक्रेस्टिनेट करता था और जाता रहा यूट्यूब पे सेल्फ हेल्प वीडियोस देखने के लिए. वहीं से मुझे वो सारी नॉलेज मिली है जो आज मेरे पास है. सो यस, मेरी सारी स्किल्स और नॉलेज भी प्रोक्रेस्टिनेशन का ही नतीजा है. इनफैक्ट मैं सालों से अपने टेबल पर एक रूबिक्स क्यूब रखता था, पर मुझे कभी उसे सॉल्व करना आया ही नहीं क्योंकि मुझे सीखने का कभी टाइम ही नहीं मिला. बट एक दिन अपने इस असाइनमेंट को प्रोक्रेस्टिनेट करते करते मैंने यूट्यूब पे बैठकर इसके ट्यूटोरियल्स देखना स्टार्ट कर दिया और रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख लिया. वो भी एक ही दिन में, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपने ज़रूरी काम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था और मेरे पास एक नई स्किल आ गई. उसी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए यूजफुल हो सकती है क्योंकि आप वो काम कर सकते हो जो आपके लिए स्लाइटली लेस यूजफुल हो पर आपको कहीं ना कहीं काम आए, जो आपके लिए थोड़ा फन भी हो. इसी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए यूजफुल भी हो सकती है क्योंकि तब आप वैसे काम कर सकते हो जो आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो बट इतने ज़्यादा बेकार भी ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट करें या आप उसे गिल्टी फील करें उस करने के बाद. तो आप वैसे काम करें जो स्लाइटली प्रोडक्टिव हो या फिर आपको कुछ ना कुछ नया सिखा सकें. एंड दैट इज द पावर ऑफ प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन. एंड दीज वर माय 3 पावर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज शेयर, प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. न्यू वीडियोज लाइक दिस आर कमिंग एवरी वीक. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ. अरे भाई, तू क्या कर रहा है? वॉचिंग अमेरिकन साइको. क्या? फॉर द 50th टाइम? ब्रो, यू आर जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. इट्स प्रोडक्टिव. आई एम प्रैक्टिकली सेविंग योर लाइफ. हाउ? By procrastinating.